Hello everyone, this is here Bandini Sharma. Welcome back to my channel PMB Tutorial. So in last session we have discussed question number 3, 4 and 5 of exercise 8.2, right? And in today's session we are going to discuss last two questions, question number 6 and 7 of exercise 8.2. Okay, so let's start today's session. So question number 6 is, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. ओके तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो सी हियर, लेट्स सपोज ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स. Okay, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. Okay, so if we join the midpoints of opposite sides, means AB and CD are the opposite sides, and if you join P to R and likewise the midpoints of opposite side AD and BC, that is SQ. So these line segment PR and SQ बाइसेक्ट्स ईच अदर, मीन्स एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स यूज कर सकते हैं. देखिए, अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं और एक डायगोनल को ज्वाइन करा रहे हैं AC को, ठीक है. अब देखिए, AC जब आपने डायगोनल ड्रॉ किया तो ये क्वाड्रिलेटरल टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ABC में एंड ADC में. ओके, अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो PQ मिड पॉइंट्स है इन टू साइड्स का और उनको ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट PQ हो गया. तो PQ AC के क्या होगा, पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम. इसी तरीके से ट्राइंगल ADC में S और R टू साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कराते हैं तो आपको SR मिल रहा है. सो दिस SR इज पैरेलल टू AC एज वेल एज हाफ ऑफ इट. ओके, सो बाय इक्वेटिंग दीज टू व्हाट वी विल गेट, RS इज इक्वल्स टू PQ, ओके, एज वेल एज पैरेलल. तो इस क्वाड्रिलेटरल PQRS कि एक पेयर ऑपोजिट साइड की अगर हम पैरेलल और इक्वल शो कर दें तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम. और आपको पता है कि पैरेललोग्राम, अगर PQRS आपका पैरेललोग्राम है तो PR एंड SR नथिंग बट द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम. ये क्या है, PR और SQ PQRS के डायगोनल हैं. तो अगर PQRS यहाँ आपका हम पैरेललोग्राम शो करते हैं तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब PR विल बाइसेक्ट टू SQ. ओके, और अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के लिए लेंगे तो ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट ये लाइन सेगमेंट. तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यही हमें शो करना है. ओके, तो देखिए, सी इन ट्राइंगल ADC S and R are midpoints of sides AD and CD respectively. Okay, so by midpoint theorem, midpoint theorem says in a triangle if you join the midpoints of two sides, so the line segment which we get will parallel to the third side and also half of the third side. ओके, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में S और R क्या है, दो साइड्स के मिड पॉइंट है और इनको ज्वाइन कराने तो SR मिल रहा है. तो ये SR लाइन सेगमेंट AC के क्या होगा, पैरेलल होगा और हाफ होगा. So we can write by using this midpoint theorem in this triangle, SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. Name this as equation number 1.
Now see in triangle ABC, P and Q are midpoints of sides AB and BC. So by midpoint theorem, PQ is parallel to AC as well as half of AC. Okay, name this as equation number 2. Now compare these two equations. So write from equation 1 and 2. What we are getting? AC is parallel to SR, AC is also parallel to PQ. It means PQ is parallel to SR and PQ is half of AC, SR is also half of AC. It means PQ and SR will be equal. Okay. So in quadrilateral PQRS, one pair of opposite sides are equal and parallel. So PQRS is a parallelogram. ओके क्या शो कर दिया हमने कि पी क्यू एस आर के इक्वल भी है और पैरेलल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, एंड वी नो दैट what diagonals of a parallelogram bisects each other. So we can write from here what PR and QS. PR and QS क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के डायगोनल्स है, तो वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ओके, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल्स क्या है? PR एंड SQ। और देखिए PR और SQ क्या है? लाइन सेगमेंट है ऑपोजिट साइड्स। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करें, सो वी कैन राइट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD PR and QS bisects each other. ओके, और PR क्या है? ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट। ओके, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? लाइन सेगमेंट joining midpoints of opposite sides. Line segment joining the midpoints of opposite sides bisect each other. ओके, तो हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया, उसके थ्रू जनरलाइज वे में ये शो कर दिया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलते हैं वो क्या है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB
and parallel to BC intersects AC at D. Show that first part is D is the midpoint of AC, second MD is perpendicular to AC, and CM is equals to MA equals to half of AB. Okay. In this question you have given a right angle triangle at C. ABC is right angle triangle, right angled at C, and M is the midpoint of this side AB. So if we join M to D, so this MD is parallel to BC. Now you have to show what? D is the midpoint of AC, and second MD is perpendicular to AC, and CM means you will have to join this. CM equals to MA means this is equals to this, and that is half of AB. Okay. So see, ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके. यहाँ पर AB का आपको मिड पॉइंट दे रखा है M, और इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या है, BC के पैरेलल है. ओके. मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लाइन पास हो रही है, वो लाइन कैसी है, दूसरी साइड के पैरेलल है. तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज होगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके. इफ इन अ ट्राइंगल अ लाइन पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड इट इज पैरेलल टू द अदर साइड, देन श्योरली इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. ओके. तो फर्स्ट साइड आपकी ए बी होगी जिसका आपको मिड पॉइंट दे रखा है. इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो सेकेंड साइड बी सी के पैरेलल है. ओके. तो एम डी ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. सो सी राइट, इन ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज midpoint of side AB. Okay. And MD is parallel to BC. तो ये दोनों ही चीज़ें हमें क्या है, गिवन है. So why using converse of midpoint theorem? Converse of midpoint theorem. MD bisects AC means D is midpoint of AC. ये हमें शो करना था कि डी क्या है, AC का मिड पॉइंट है. ओके. तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये चीज़ हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा है और इस मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है एम डी, दैट इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड बी सी. सो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. ओके. नाउ सी द सेकेंड पार्ट. एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. सी, since MD is parallel to BC, so this AC is a transversal here for these two parallel line. Okay. So see, this angle is right angle, so this angle will also be right angle by corresponding property. Okay. So write, since MD is parallel to BC and AC is transversal, so angle ADM is equals to angle DCB. ओके. ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है और ये लाइंस कैसी हैं आपकी, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. सो ADM इज इक्वल्स टू एंगल DCB. Why? Corresponding angles. Okay. So DCB means ACB, or we can write angle ADM is equals to angle
ACB, और ACB आपका क्या है 90 डिग्री है, तो ADMB आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री. इट मीन्स MD is perpendicular to AC. So second part we have proved here. Now see the third part. See, if we consider these two triangle ADM and CDM, so right, in triangle ADM and triangle CDM, देखिए D क्या है AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD किसके इक्वल होगा CD के, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए. सो AD इज इक्वल्स टू CD. दिस वी हैव प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मीन्स AD इक्वल्स टू CD, एंड एंगल ADM is equals to angle CDM. Both are of 90 degree. Okay, and this side MD is common. MD is equals to DM. Common. So triangle ADM is congruent to triangle CDM by side angle side. मीन्स SAS रूल. ओके, SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट AM इज इक्वल्स टू CM. AM किसके CM के इक्वल है. ओके, और वी कैन राइट MC बाई CPCT. AM CM के इक्वल. अब देखिए M क्या है AB का मिड पॉइंट है, तो AM किसके MB के भी इक्वल होगा. ओके, AM MB के भी इक्वल होगा, इसका मतलब AM इज हाफ ऑफ AB. सो सी, सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, so AM is equals to BM. This implies what? AM is half of AB. Since AM is equals to MC, so we can write AM equals to MC is equals to half of AB. Okay, यही हमें प्रूव करना था कि CM इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. ओके, तो AM को आप MA भी लिख सकते हैं, CM को आप MC को CM भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए AM और MC को आपने बाय कॉन्वेंसी इक्वल कर दिया. AM ऑलरेडी MB के इक्वल है, इसका मतलब AM क्या है AB का हाफ है, ये दोनों पार्ट्स क्या हैं इक्वल है. सो दिस विल बी द हाफ ऑफ AB. सिंस AM इज हाफ ऑफ AB एंड AM इज इक्वल्स टू MC, तो MC will half of AB. So we have written here. Okay, so this was your question number 7. So that's all for today's session, in which we have discussed question number 6 and question number 7, right? If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next new chapter of same standard. Till then, keep watching my channel. Thank you.